नमस्कार दर्शकों, मैं निपुण खजूरिया और आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ 24/7। आज हम इस समय वन स्टॉप सेंटर पुंछ में आए हैं। ये हमारे साथ प्रियंका सिंह मैडम हैं जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि पुंछ में पिछले 3-4 दिन से एक बहुत बड़ा इशू जो सामने आया हुआ है। एक महिला के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। तो इनसे जानेंगे, क्योंकि आज जो महिला है कल से इनके कस्टडी में आ गई है। तो इनसे जानेंगे कि क्या यह परेशानी है और किस तरह से आपका डिपार्टमेंट जो है इस पे काम कर रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया। तो मैम बताएं, क्या कहना चाहेंगे कि इस लड़की के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है और किस तरह का इसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, इस लड़की के साथ जब ये हमारे पास आई थी, इसको भी हो गए 15-20 दिन। उससे पहले की जो मैंने इसकी स्टेटमेंट्स ली हैं, पिछले 2 साल से इस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है। एक आदमी ने इससे शादी करके, इसको बिना बताए हुए कि वो पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, इसने उससे शादी करके इसको जम्मू में रखा हुआ था। और उसके बाद इसको एक बेटी भी हुई। तो बीच बीच में जाता था, बीच में फ़ोन नहीं उठाता था। तो इसको उसने काफ़ी ट्रबल में रखा। इस बेचारी को पता नहीं था कि उसकी ऑलरेडी शादी भी हुई हुई है यहाँ पे। तो जब इसको पता चला और ये खुद से वहाँ पे बच्ची को उठा के, जहाँ ये रहती थी किराए पे, इसने वहाँ पे पहले तो इसने पैसे शैसे इसको भेजता रहा, सब कुछ करता रहा। उसके बाद साल से इसने पैसे भेजना बंद कर दिए और इसको खर्चा पानी देना बंद कर दिया। बच्चे की जो केयर करनी वो बंद कर दी इसकी। जब डिलीवरी हुई उसके बाद ये बेचारी वहाँ पे अकेली थी। फिर जहाँ इसने उसको किराए पे रखा था, उन्होंने भी इसको निकाल दिया, क्योंकि 1 साल से उसने किराया नहीं दिया हुआ था। फिर ये बेचारी खुद से चल के, इसने पुंछ का रास्ता वास्ता पूछा और ये पुंछ तक पहुंच गई। जब ये यहाँ पहुंची, इसको पता चला वो बंदा ऑलरेडी मैरिड था। तो इनके फिर स्टार्ट हो गई इनके घर में लड़ाइयाँ। तो अब हम यही कर रहे हैं। पहले तब तो हमने इसको रेस्क्यू किया था, अपने पास ही रखा था थोड़ी देर, ताकि हम इनकी थोड़ी काउंसलिंग करके उसको सेटल करवाते, क्योंकि ऑलरेडी उसने अब शादी कर ली है। तो जो इसके राइट्स हैं इसको भी मिले। इसने प्रॉपर उससे शादी की हुई है। तो उसके बाद जब हमने इनको काउंसलिंग करके इसको दोबारा भेजा, जज साहब ने भी अपनी, जब इसने स्टेटमेंट दी, उन्होंने टाइम दिया इसको हफ्ते के लिए वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए। बट फिर इसकी वहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहे। हर हफ्ते 10 दिन के बाद इस बेचारी को मार के वो कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। कभी लोगों से पता चलता था। और उसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो भी इसको काफ़ी मारपीट हुआ था जब इसको निकाल दिया था। तो तब ये एक यहाँ पे लेडी हैं शाजिया अमीन, उनके पास ये चली गई थी। तो उसके बाद कल का इंसिडेंट हुआ है, इनकी आपस में हाथापाई हुई है, थोड़ी सी लड़के को भी लगी है। तो इसको भी, फिर इसको हम अभी अपने कस्टडी में हमने इसलिए रखा है ताकि हम कोशिश कर रहे हैं इसका जल्द से जल्द इंसाफ हो और इसको इंसाफ मिले। इसको जस्टिस हम पूरा दिलाएंगे। इस बेचारी की छोटी बच्ची है, इसके साथ बार बार अत्याचार हो रहा है, बार बार इसको मार रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो कल्प्रिट है उसको सज़ा जल्द मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि पुलिस इसमें किस तरह का काम कर रही नहीं, है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। पुलिस पूरी हेल्प कर रही है हमें इनफैक्ट पुलिस ही कोऑपरेट करती है तो हम आगे काम अपना कर पाते हैं। पुलिस ने इसके लड़के, जब 24 तारीख को लड़के ने इसको मार के किया था, उसके खिलाफ उसने एक्शन लिया था और इनफैक्ट इनको बुलाया भी था। बट वो मेरे कल सुनने में आया कि वो लोग वहाँ पे पेश नहीं आए थे। तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस भी जारी हैं और इसको तब तक हमने अपनी कस्टडी में रखा है। इसको हम बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे। हमारा ये वन स्टॉप सेंटर है ही औरतों के लिए है, कि जो ऐसी पीड़ित महिलाएं यहाँ पे आती हैं, हमारा फ़र्ज़ है उसको इंसाफ दिलाना। तो मैडम क्या कह रहे हैं, देखने में ये देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सम्मान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतलब इस समय भाजपा सरकार में जितनी स्कीमें आई हैं उसमें देखा जाए तो 90% जो है वो महिलाओं को फ़ायदा दे रही हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री इतना सम्मान दे रहे हैं और एक तरफ ऐसे इशू सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो प्रधानमंत्री जी ने इस टाइम सबसे ज़्यादा स्कीम्स महिलाओं के लिए निकाली हुई है। महिलाओं तक हम पहुंचा भी रहे हैं, इनको हम फ़ायदा भी दिला रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इससे जाने अनजाने में इससे भी गलती हो गई है, इसको तब नहीं पता चला था। ये महिलाएं भी कभी कभी बहकावे में आ जाती हैं, जिसका नतीजा आपके सामने ही है, ये आपको देखने को मिल रहा है। बट हम जब यहाँ पे, हमारी साइको सोशल काउंसलर है और मैं खुद भी, हम प्रॉपर इनको काउंसलिंग देके हम यही समझाते हैं लड़कियों को कि बहकावों में मत आओ। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास यही केसेस आते हैं, जो लड़कियां खासकर कि बाहर से, उनको पिछली हिस्ट्री पता नहीं होती है, वो बहकावे में आके आ जाती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं। कभी कभी तो तीसरी शादी वाले ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास। तो ये बेचारी फिर शिकार बन जाती हैं। तो इनके साथ फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है। तो
गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स इसके लिए दी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द इसको पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आखिर में एक इस बार अंतिम सवाल ये कहना चाहूँगा कि जो और भी ऐसे इश्यूज पुंछ में उठे हैं, कहीं आपके पास आते रहते हैं, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं महिलाओं के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी, एक तो हमारा जो ऑफिस है ये 24/7 है और आपके माध्यम से मैं इनको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूँगी 181। इनको रात को चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 12 बजे कोई भी प्रॉब्लम आया 181 पे कॉल कर दीजिए। और हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ हम अवेयरनेस करते हैं हम सब जगह बताते हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं और टेक्निकली भी जो काम करना चाहती हैं वो भी हैं, और पेंशन्स के प्लान हम उनको बताते हैं। और इन जो महिलाएं कटिंग, टेलरिंग ये सब सीखना चाहती हैं, हम उनको घर घर जाके हमारी टीम अवेयरनेस देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और घर से बाहर निकलें। आप अगर घर पे ही रहेंगी, दब के रह जाएंगी, तो आप इन चीज़ों का शिकार बनती रहेंगी। इसीलिए अपनी आवाज़ आप उठाओ, आगे हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं। शुक्रिया मैम, आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ वन स्टॉप सेंटर पुंछ की एडमिनिस्ट्रेटर मैम प्रियंका सिंह। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिला के साथ जो अत्याचार है उसके लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और महिलाओं को यही प्रोत्साहित करते हैं कि जो है उनके राइट्स हैं वो उसके लिए अपने आप को आगे लाएं और हमारे साथ संपर्क करें। इन्होंने हमारे माध्यम से एक नंबर भी 181 एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं किसी महिला को भी अगर कोई दिक्कत हो। साथी रिपोर्टर सनी शर्मा के साथ मैं निपुण खजूरिया, नव भारत न्यूज़ 24/7 पुंछ।